आप घबराना मत। आप ऐसा मत सोचना कि हमारे सबके गले में पड़ा सोना इसी में कलयुग बैठा है ना। कलयुग उस सोने में बैठता है जिस सोने को इधर से उधर से कोर्चा करके जमा किया जाए, उसमें कलयुग रहता है। जो सोना पति पत्नी के सहयोग से खरीदा जाता है श्रृंगार शौक मौज के लिए, उसमें कलयुग नहीं है। फिर वो सोना तो आपत्ति काल में आपके काम आएगा, पर जो सोना पति की जेब में से चुरा चुरा कर इकट्ठा करके बनाया और नाम दे दिया भाभी का कि मैं तो अभी रक्षाबंधन पे गई थी, भाभी ने कुंडल बनवाए मेरे लिए, भाभी ने कुंडल बनवाए। क्योंकि हमारी माताओं को पहले से ही आदत है मायके से ही लाएंगी सोना खरीद के। मायके वाला सुनहार बहुत अच्छा लगता है, कुछ कोरचा का और कुछ मम्मी का, दोनों का मिला के पूरा नाम मायके का। तो जो पति की कमाई को मायके में जोड़ करके नाम देते, ऐसे सोने में कलयुग वास करता है। वो सोना जो है सुखदायी नहीं रहेगा, वो दुखदायी रहेगा, वो क्लेश पैदा करेगा और हमेशा आपको झूठ 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 ही बोलना पड़ेगा। इसीलिए सोने में कलयुग तो है, पर कौन से सोने में, ये सवाल था, इसीलिए मैंने उसे क्लियर कर दिया है। आप सबके सामने अपने हाथ पैर की मेहनत से खूब सोना खरीदो, कितना भी खरीदो, सोना तो सबसे खरा होता है। अब सोने में कली का प्रवेश है, कलयुग का प्रवेश है। राजा हस्तिनापुर पहुंचे, कुछ कुबेर का खजाना खोला, बक्सा खोला, मुकुट उठाया और सिर पे पधरा लिया। जैसे ही सिर पे पधराया तो राजा की बुद्धि में प्रवेश कर गया कल, और जैसे ही बुद्धि में प्रवेश कर गया तो राजा कलयुग को जहां जहां रहने का जगह बताया। बुद्धि में वही वही विचार आने लग गए महाराज कि दारू पीनी चाहिए, दारू पीने का मन हो गया, हिंसा करने का मन हो गया कि चलो आज जंगल में अपन हिरण मारेंगे। जो राजा मच्छर मारने को पाप समझता वो राजा दारू पीने को पगला रहा है, वो राजा हिंसा करने को पगला रहा है। उस राजा को लगा कि नहीं 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 जुआ खेलना चाहिए, जुआ खेलना चाहिए। राजा के मन में जाने क्या क्या पैदा हो गया। ये सब क्यों पैदा हुआ? गलत संगत की वजह से पैदा हुआ। राजा ने एक ही दिन दुष्ट का संग कर लिया, उस दुष्ट संग के कारण ही राजा के बुद्धि में पूरे के पूरे कुकर्म भर गए। महाराज मैं आपको बताना चाहता हूँ, 7 पीढ़ियों तक कोई आदमी भजनानंदी तपस्वी होगा, वही आदमी दुष्टों के साथ रहकर सज्जन रह सकता है। नहीं तो दुष्ट जो है 2 दिन में खेल खराब कर देते महाराज। कोई दारू पीने वाले दारू, मांस खाने वाले मांस, जुआ वाले जुआ, आदत डाल देते हैं महाराज। बड़े बड़े सुधरे हुए लोगों को मैंने पीते खाते देख लिया है, जिनके बारे में अपन सोच भी नहीं सकते कि ये पिएगा, वो पी लेता है। क्यों? संग के कारण। कुसंग इतना खराब होता है कि पूछो मत। हाँ, आप कल्पना करो, आपके हाथ में से दूध गिर जाए रोटी के ऊपर तो रोटी खराब नहीं होती है, आप रोटी को खा सकते हैं, पर उसी रोटी के ऊपर थोड़ा सा कीचड़ गिर जाए, बस इतना ही समझ लो संग का प्रभाव है। दूध का संग करने पर भी हानि कम और कीचड़ का संग करने पर पग पग पर हानि है। इसीलिए कीचड़ का मतलब होता है दुर्जन संग से, दुष्ट संग से। ये अनन्य लोग हैं समाज में, जिनका खाना अच्छा नहीं है, जिनका पीना अच्छा नहीं है, जिनका रहन सहन अच्छा नहीं है, जिनका बोलना अच्छा नहीं है। केवल नौकरी अच्छी है, केवल कमाई अच्छी है, केवल तनख्वाह अच्छी है, पर जिनका जीवन शैली अच्छी नहीं है, वो कभी अच्छे मित्र नहीं हो सकते, वो कभी संगी अच्छे नहीं हो सकते। आहार से ही व्यवहार बनता है, आहार से विचार बनता है। आप ही बताइए, सब घर में सब है पर शांति नहीं है, क्यों नहीं? आप बताओ फिर। कुछ तो बदला है घर में, कोई चीज तो बदली है घर में, जिसकी वजह से घर में इतना महंगा मार्बल लगाया, इतना सुंदर किचन बनाया, इतना डेकोरेट किया, इतना बढ़िया बिस्तर बनाया, पर सब शांति खत्म हो गई। नींद आती नहीं बिस्तर पे। करवटें बदल लो,
बैठ जाओ, घूम आओ, पी लो, खा लो, फिर पटक जाओ, सो जाओ, फिर 3 बजे अभी तो कहाँ जाऊं, क्या करूं, बड़ी समस्या है। कभी दवाई खा लो, कभी सिरप पी लो, कभी माथा पटक लो, शांति नहीं है तो नींद नहीं है, निद्रा नहीं आती, शांति नहीं है, चैन नहीं है। कहाँ चला गया चैन, कहाँ चला गया शांति, ये कैसे गायब हो गया। मैं सही कहना चाहता हूं, तुम्हारे धन की शुद्धि नहीं हो रही है, तुम्हारे तन की शुद्धि नहीं हो रही है, तुम्हारे मन की शुद्धि नहीं हो रही है, इसीलिए डिप्रेशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, शरीर में दुनिया भर के टॉक्सिन बढ़ रहे हैं। धन की शुद्धि करो, अकेले से नहीं होता है तो मिलजुल के कर लिया करो धन की शुद्धि। चलो भाई 10 लोग मिलके मंदिर बना लो, चलो 10 लोग मिलकर कथा करवा लो, चलो 20 लोग मिलके भंडारा कर लो। अरे थोड़ा थोड़ा करके भी सम्मिलित होकर भी गोवर्धन उठाया जा सकता है। सुधरना है तो बहुत रास्ते हैं और नहीं सुधरना है तो फिर कोई रास्ता नहीं। अच्छा करना है तो बहुत कुछ है। आपको क्या लगता है नदियों में जो बाढ़ आती है वो एक ही गांव के पानी से आ जाएगी? है? आपके गांव में जो नाला उफन के चलता है तो क्या वो एक ही घर के बारिश के पानी से उफन जाएगा? नहीं उफन जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी सबकी छत से गिरता है, वो इकट्ठा हो जाता है, वही पानी बाढ़ बन जाता है। थोड़ा 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 करोगे तो भैया हर 6 महीने में कथा होती रहेगी अलवर में। आने वाली पीढ़ी और तुम्हारा बुढ़ापा सब सुधर जाएगा। आने वाला पोता बिगड़ेगा नहीं, आने वाला बुढ़ापा बिगड़ेगा नहीं, जवानी प्योर और श्योर बनी रहेगी। है? कनक हॉस्पिटल की तरफ चले जाए 2 दिन के लिए, बिल आता है 1.5 लाख रुपए का, और उसके बाद भी आधे सही और आधे बीमार। 4-6 दिन और हॉस्पिटल में हो गया, बिल हो गया 3.5 का, आधे सही और आधे बीमार। ये तो मैं अभी बता रहा हूं ऐसा, और घर में न जाने कितनों के साथ ये होता रहता है। उसमें से कुछ हिस्सा भगवान के खाते में डालो ना, कुछ हिस्सा धर्म के खाते में डालो ना, कुछ हिस्सा अपने प्रायश्चित के लिए डालो ना, कुछ हिस्सा यज्ञ आदि के लिए डालो ना, कुछ हिस्सा राष्ट्र की सेवा में डालो ना, कुछ हिस्सा बीमारों के लिए डालो ना। कुछ बीमारों का इलाज वैसे ही करवा दिया करो जिससे शरीर हमारा अच्छा रहे। नहीं करेंगे वो सब, अपने ऊपर चाहे जितना लुट जाए, चाहे जितनी सुई लग जाए, पर नहीं करेंगे। आदमी जीवन में कितने हिसाब लगाकर जीता है, जियो पर प्रायश्चित कर्म जरूर करो। आवश्यक है वो करना, तो जरूरी है। अगर प्रायश्चित कर्म नहीं किया तो आगे अच्छा नहीं रहेगा आपका जीवन। बड़े ऊंचे बंगले ने किसी को सुख दिया नहीं है, बड़ी सी गाड़ी ने किसी को सुख दिया नहीं है। ये केवल एक मन का संतोष और मन का सुख है कि मैंने बड़ी गाड़ी ले ली, ये मन की संतुष्टि है, मन का सुख है। बड़ी गाड़ी लेकर के सुखी नहीं हो सकते आप, केवल आपके मन में संतोष हो जाता है कुछ दिन, और उसके बाद में फिर मन दूसरा हो जाता है। अब गाड़ी हो गई है, अब चलो उड़ने वाला कुछ ले लें, उड़ ले, चलने वाले से थक गए, अब तो बड़ा हो गया चलने वाला, तो अब उड़ने वाला होना। अब उड़ने वाले के लिए आदमी लगा रहता है अंदर बाहर, दुख 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 दुख। अब उड़ने वाला जब आए तब शांति मिलेगी मन को, अब वो उड़ने के चक्कर में पड़ गया। तो ये तो भूख है, कभी नहीं मिटेगी। सब इच्छाएं पूरी करो, गाड़ी भी बड़ी लाओ, घर भी बड़ा करो, पर एक चीज मत भूलो, प्रायश्चित कर्म नहीं भूलो। बड़े घर में क्या है? बड़े घर में बड़ी बीमारी, छोटे घर में छोटी बीमारी। बड़े घर में बड़ा दुख, छोटे घर में छोटा दुख। बड़े घर में बड़ा टेंशन, छोटे घर में छोटा टेंशन। आदमी जितना बड़ा उतना टेंशन, जितना छोटा उतना कम। सरल जीवन।